प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। गांधी के बारे में जितने भी हम चर्चा करें, जितने भी वीडियो बनाएं, जितने भी आपको डिस्कशन करें, वो कम है। पूर्व में भी मैंने आपको गांधी के विचारों की प्रासंगिकता के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है गांधी। तो आज हम इसके कुछ आइडियाज़ जो हैं, गांधी के पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। गांधी के राजनीतिक विचारों में हम सभी जानते हैं कि गांधी जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में, क्योंकि उनका दर्शन बहुमुखी दर्शन है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श किया है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे काम धंधे से, कुटीर उद्योग धंधन से संबंधित हो। तो कुछ आलोचक ये मानते हैं कि जो राजनीति के संबंध में जो गांधी का एक सिलसिलेवार जो सिद्धांत है वो नहीं है, जैसा कि प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स और लॉक के विचारकों में देखा जा सकता है। परंतु फिर भी महात्मा बुद्ध और सुकरात की तरह ये माना जा सकता है कि गांधी ने जीवन भर सत्य की खोज में अपना समय व्यतीत किया तथा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के व्यावहारिक पहलू पर जोर दिया। कुछ आलोचकों ने, चूंकि उनका जो विचार थे वो क्रमबद्ध नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उसे राजनीतिक विचारक मानने से मना कर दिया। लेकिन हम सभी ये तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि गांधी पहले भी रेलिवेंट थे, प्रासंगिक थे, और आज भी जो उनके विचार हैं वो प्रासंगिक हैं, जिन्हें गांधीवाद नाम से जाना जाता है, जिसके कारण उनके राजनीतिक विचारक होने में कहीं भी कोई संदेह नजर नहीं आता है। राजनीतिक जीवन में प्रयोग किए गए सिद्धांत को ही उनकी राजनीतिक विचारधारा माना जाता है। गांधी के यहाँ पर हम कुछ विचारों के बारे में उल्लेख करेंगे धीरे धीरे करके। जो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो मुख्य सिद्धांत गांधी के हैं। राजनीति का आध्यात्मिकरण यानी कि स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा जो सिद्धांत है वो है अहिंसा का सिद्धांत। तीसरा है साध्य और साधनों का सिद्धांत। फिर आता है गांधी के सत्याग्रह का सिद्धांत, फिर राज्य का सिद्धांत और सर्वोदय। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। यह महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक देन है भारतीय राजनीति का आध्यात्मिकरण। गांधी जी राजनीतिज्ञ से पहले एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक अटूट रिश्ता कायम किया था और राजनीति को धर्म पर आधारित करके निस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के विकास का साधन बनाया था। उनका कहना था कि धर्महीन राजनीति की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप है। गांधी जी ने राजनीति के जो रेगुलर जो अर्थ है, पारंपरिक जो अर्थ है, उसको नकारते हुए एक नया रूप दिया था। इसीलिए माना जाता है कि गांधी जी राजनीतिक विचारक न होकर एक धार्मिक व्यक्ति थे, जो कि आत्मदर्शन, ईश्वर के साक्षात्कार और मोक्ष में विश्वास करते थे। गांधी जी ने इसीलिए धर्म को मानव जीवन की धुरी बताया था, केंद्र बिंदु बताया था, और उसे राजनीति के साथ अटूट रिश्ते के रूप में जोड़ा था। गांधी जी का मानना था कि जो छल कपट पूर्ण जो राजनीति है वो एक सर्प की भांति होती है, जो कि उनका कहना था कि धर्म के बिना इस राजनीति का कोई मूल्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, जो प्राणी मात्र के सच्चे सुख का साधन कभी भी नहीं हो सकती है। इसीलिए गांधी जी ने राजनीति के विकृत रूप को मिटाने के लिए उसका आध्यात्मिकरण किया था। गांधी जी से पहले जो राजनीति को ये माना जाता था कि यह धर्म और नैतिकता
कि इसमें सभी नियम ताक पर रख दिए जाते हैं और जो राजनीति होती है वो धूर्त, चालाक, अवसरवादी, विवेक शून्य राजनीतिकों का रंगमंच मानी जाती थी। और ये माना जाता था कि जो राजनीति है वो आम आदमी को मूर्ख बनाती है, उसे धोखा देती है और लोगों के दिमाग में यही राजनीति कही जाती थी। जबकि गांधी जी ने बताया कि राजनीति को सत्य और अहिंसा पर आधारित करके इसमें उच्च नैतिकता और धार्मिकता की भावना का समावेश किया जाएगा, जिससे राजनीति के विकृत स्वरूप को बदला जा सकता है। गांधी जी ने राजनीति के विकृत रूप के बारे में लिखा कि मैं जिन धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूं उनमें से अधिकांश छिपे वेश में राजनीतिज्ञ हैं, किंतु राजनीतिज्ञ का चोला धारण करने वाला मैं अपने हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूं। और उन्होंने राजनीति के विकृत रूप अर्थात धर्महीन राजनीति के बारे में कहा, यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका कारण यही है कि राजनीति हम सबको सर्प के समान घेरे हुए है, जिसमें कोई भी कितनी भी चेष्टा करे वह बाहर नहीं निकल सकता, और मैं उस सर्प से युद्ध करना चाहता हूं। राजनीति में धर्म का समावेश करना चाहता हूं, जिससे गांधी जी ने राजनीति में हिस्सा करना जनसेवा के साधन बनाने के लिए उपयोग में लिया है। उनका कहना था कि जीवन भर राजनीति में ऐसे प्रयोग किए जाएं जो जन कल्याण को बढ़ावा देने वाले थे। गांधी जी का मानना था कि धर्म समाज के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है और इसी तरह से राजनीति भी प्रत्येक क्रियाकलाप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभावित करती है। यदि इन दोनों का मेल कर दिया जाए तो इनसे बढ़कर जन कल्याण का कोई भी साधन दूसरा साधन नहीं हो सकता है। इसलिए वे धर्म से अलग राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं मानते थे। उनका कहना है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। राजनीति धर्म के अंतर्गत है। धर्म से विमुख राजनीति मृत्यु का फंदा है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। गांधी जी का कहना है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इसका अर्थ वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते हैं। गांधी जी का मानना था कि यदि हम धर्म को राजनीति से अलग करते हैं, इसका अर्थ है कि हमने मानवता की हत्या कर दी है, क्योंकि गांधी जी ने ये माना कि धर्म का अर्थ किसी तरह की धार्मिक प्रकांडता करना या धार्मिक पाखंड करना नहीं है, बल्कि सत्य और ईश्वर की खोज करना है। और उन्होंने इस सत्य और ईश्वर की खोज करने के लिए ही राजनीति में प्रवेश किया है। गांधी जी को कर्मयोगी माना जा सकता था। उनका राजनीति के आध्यात्मिकरण करने के पीछे जो लक्ष्य था वो ये था कि नैतिकता के जो दोहरे मापदंड जनता के सामने थे, लोक कल्याणकारी राज्यों के सामने थे, उनको समाप्त किया जाए। उनकी दृष्टि में राजनीति धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी और राजनीति में प्रवेश का अर्थ क्या है कि सत्य और न्याय की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना माना गया है। और गांधी जी ने राजनीति व धर्म को दोनों को स्वीकार किया था। उनका कहना था कि भारत के पिछड़ने का कारण राजनीति से धर्म को पृथक करना ही था और प्रत्येक धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़े हुए होते हैं। इस संबंध में गांधी जी ने लिखा कि सारी मानव जाति से जो अभिन्नता ही मेरा धर्म और मेरी राजनीतिक गतिविधि है। जो उस धर्म के आचरण करने का ढंग मनुष्य की गतिविधियों के क्षेत्र को आज विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही सामाजिक, आर्थिक एवं शुद्ध आर्थिक कार्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए स्पष्ट रूप से विभाजक रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार गांधी जी ने राजनीति व धर्म को एक सिक्के के दो पहलू मानकर राजनीति का आध्यात्मिकरण कर दिया है। गांधी जी का मानना है कि धर्म और राजनीति के बीच
वही संबंध है जो कि शरीर और आत्मा के बीच होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण का जो सैद्धांतिक तौर पर ही इसका वर्णन नहीं किया, बल्कि उसे व्यावहारिक स्तर पर भी लागू किया है। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों, आस्तिकता, अद्वैत की कल्पना, समस्त जगत में एक सत्ता का होना, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करके राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का समावेश राजनीति में करके उसे एक नया रूप दिया है। और गांधी जी का यही सबसे महान कार्य है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है। तो आशा है आपको ये राजनीति का आध्यात्मिकरण गांधी के शब्दों में, गांधी के परिप्रेक्ष्य में समझ में आया होगा कि किस तरह से धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें मैकियावेली की तरह हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। थैंक यू।